हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस इंग्लिश की सीरीज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पहले पता है कि अभी तक हमने इंग्लिश का टेंस पढ़ रहे हैं, 3 पार्ट हमने पढ़ चुके हैं। तो आज आपके लिए हम पार्ट 4 लेके आए हैं। तो जिन्होंने भी तीनों वीडियो नहीं देखी है तो उनका चौथी वीडियो देख के कोई फायदा होने वाला है नहीं। पहले आपको पहली 3 वीडियो देखनी पड़ेंगी और इसके बाद टेंस क्या कोई भी टॉपिक इंग्लिश में कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो टॉपिक वाइज आपको देखते रहना है, ठीक है ना। पार्ट 4 देखेंगे, सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो प्रीवियस हमने अभी क्या पढ़ा था, सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे ये यूज होता है, क्या सिंपल टेंस के टाइम एक्सप्रेशंस हैं दोस्तों। और फिर हमने पढ़ा था इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम या इट इज अबाउट टाइम। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्लियर है। और पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, शुड की तरह काम करता है। तो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद इसका जो सिंपल पास्ट है, SIMPLE सिंपल पास्ट है, इसका तीसरा यूज देखेंगे, इसका थर्ड यूज देखेंगे। ये आपकी क्या बताता है, हैबिट भी बताता है। जो सिंपल पास्ट है ये आपकी हैबिट बताता है, किसकी, पास्ट की, हैबिट ऑफ पास्ट। ठीक है, ठीक है। हैबिट ऑफ पास्ट बताने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है दोस्तों। सब्जेक्ट हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमको पास्ट की हैबिट बतानी है, हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू यूज करते हैं दोस्तों। क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू यूज करते हैं। और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूज्ड टू को हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। और इंग्लिश में कभी भी, पूरा रूल है, ध्यान से समझ लेना, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक हो गया। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा आई आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू एट, ये एग्जांपल लिया मैंने। आई यूज्ड टू एट, एटी, एट, send send I used to eat sand in childhood, in childhood। तो दोस्तों, क्या ये सेंटेंस सही है? जी, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्योंकि आई आया है, इसका मतलब है कि मैं बचपन में सैंड खाया करता था। तो हमेशा आई लगाया है, फिर यूज्ड टू लगाया है, पास्ट की आदत बता रहा है। इसके बाद जो वर्ब यूज होने चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि एट सेकंड फॉर्म यूज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ईट आएगा। क्या आएगा, ईट आएगा, ना कि एट आएगा। समझ रहे हो क्या आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर मैं अगला आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं ये बताओ सही है कि गलत है, आप बताओगे। सी यूज्ड टू, सी यूज्ड टू, सी यूज टू आ गया। फिर है प्लेड, PLAYED, सी यूज टू प्लेड गिटार, GUITAR, गिटार इन कॉलेज। वो कॉलेज में गिटार बजाया करती थी, वो कॉलेज में गिटार बजाया करती थी। तो सी आया, यूज टू आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आनी चाहिए। ये पास्ट फॉर्म कहां से आ गई, ये गलत हो जाएगा, ये पास्ट फॉर्म है। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्ले आएगा। सी यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज, सी यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। ठीक है। तो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा अभी, हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए, हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू यूज करते हैं, यूज्ड टू यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। अगर हमको पास्ट की हैबिट बतानी है ना दोस्तों, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम वुड भी यूज कर सकते हैं, वुड, ये भी मॉडल वर्ब होती है। और फिर वुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ये दोनों पास्ट की आपको हैबिट ही बताएंगे। जैसे मैं ये कहूं तो ये भी गलत नहीं होगा। मैंने कहा आई वुड प्ले गिटार इन कॉलेज, आई वुड प्ले गिटार इन कॉलेज, GUITAR, गिटार इन कॉलेज। तो ये भी आपका सही रहेगा, ये भी गलत नहीं रहेगा। दोनों पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि सिंपल पास्ट से हम
कोई भी अपनी पास्ट की हैबिट है वो भी बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टेंस की ओर बात करेंगे, ठीक है। जो आपका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया और अच्छे से अभी बता रहा हूं, ठीक है। सिंपल पास्ट को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अब मैं इसको दोबारा आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। सिंपल पास्ट देखो, सिंपल पास्ट का आपको पता है अफर्मेटिव, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, वो उनको बोलते हैं अफर्मेटिव। जो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल पास्ट का फिर इंटेरोगेटिव, एक सेकंड रुकेगा, बैटरी डाउन हो चुकी है, एक मिनट। हाँ, तो दोस्तों इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, INTEROGATIVE। सिंपल पास्ट में जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव पढ़ा, वैसे हम सिंपल पास्ट में भी पढ़ेंगे। तो वहां क्या होता था, आपका डू होता था या डज होता था, है ना, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, डिड। डिड के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको इंटेरोगेटिव का एग्जांपल देता हूं, डिड, फिर आएगा दोस्तों सी, फिर आएगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर क्या आएगा आपका फूड, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या उसने खाना खाया, ठीक है। फिर आएगा डेड, दूसरा एग्जांपल देखो, डेड सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू कॉलेज। क्लियर हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव क्या होता है। फिर सिंपल पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिंपल पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट के नेगेटिव में क्या होता है, पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा डिड नॉट, फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे सी डिड नॉट, सी डिड नॉट ईट फूड, सी डिड नॉट ईट फूड। क्लियर है, सी डिड नॉट ईट फूड। और जैसे लग गया ना, सी लगाया, फिर डिड नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर फूड आ गया। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, सी डिड नॉट गो टू कॉलेज, सी डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो दोस्तों ये क्या चीजें बताई मैंने, ये सिंपल पास्ट जो टेंस है, इसके इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। क्लियर है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो आपका टेंस आने वाला है, उस टेंस का नाम है दोस्तों, नेक्स्ट टेंस देखेंगे सिंपल फ्यूचर। इस टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर, SIMPLE, सिंपल फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको इसका पहले ही स्ट्रक्चर बता दिया है, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल, फिर आपका सेल, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना सबको समझ में आ गया दोस्तों। कॉमन सी बात मैं आपको बताऊं, आई और वी के साथ हम जनरली यूज करते हैं सेल, आई वी के साथ जनरली हम यूज करेंगे सेल। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, ठीक हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ हम जनरली हम क्या यूज करते हैं, विल। हमको ये नहीं पढ़ना है कि किसके साथ सेल और विल यूज करेंगे, ठीक है। मेन मैं आपको बता दिया, आई और वी के साथ जनरली हम सेल यूज करते हैं, अदरवाइज विल यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज पढ़ेंगे, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। इसका यूज होता है दोस्तों, अगर कोई एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। एक्शंस दैट हैपन, एक्शंस दैट हैपन इन फ्यूचर, वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं, वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई सेल, ठीक है,
आई सेल, आई के साथ सेल यूज करते हैं, फिर आएगा गो, आई सेल गो, फिर आएगा टू दिल्ली टुमारो। हम कहाँ जाने वाले हैं कल? दिल्ली जाने वाले हैं। TOMMORROW टुमारो। क्लियर हो गया? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर का हम यूज करते हैं वो एक्शन जो होने वाले हैं फ्यूचर में। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से देखेंगे, ध्यान से समझो। आप देखो, मैंने कहा इफ एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। इफ यू विल इफ यू विल कम हेयर, इफ यू विल कम हेयर, अगर तुम यहां आओगे, आई सेल हेल्प यू, आई सेल हेल्प यू। ठीक है? अब ध्यान से समझना आपको क्या है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। जो भी आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है? मैं कह रहा हूं आपसे, जो भी टाइम कंडीशन बताने वाले शब्द हैं, टाइम कंडीशन ध्यान से नोट कीजिएगा। टाइम कंडीशन वर्ड जो बताते हैं, ठीक है, टाइम कंडीशन बताने वाले वर्ड्स, टाइम कंडीशन बताने वाले वर्ड्स आपके कौन कौन से हैं वर्ड्स? जैसे इफ हो गया, जैसे व्हेन हो गया, और भी हैं कुछ जो आपके टाइम बताते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो इनके साथ हम विल या सेल यूज नहीं करते। इनके साथ दोस्तों हम विल या सेल यूज नहीं करते, विल या सेल यूज नहीं करते। इतना क्लियर है? नहीं करते। यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इनके साथ क्या यूज होता है दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। फिर हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया टाइम कंडीशन बताने वाले वर्ड्स इफ व्हेन और भी हैं, मैं आगे बताने वाला हूं। इनके साथ हम विल सेल यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो दोस्तों ये इफ आया है ना? इफ यू विल कम हेयर, तो विल तो यूज होगा ही नहीं, क्या यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आप खुद ही बताओ, इसका सही क्या हो जाएगा? इफ यू कम हेयर होगा, क्या होगा? इफ यू इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर। आगे लग सकता है, आगे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इफ वाले के साथ नहीं लगेगा। आई सेल हेल्प यू, आई सेल हेल्प यू। ठीक है? आई सेल हेल्प यू। तो आपका ये बिल्कुल सही है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो सिचुएशन फ्यूचर की दे रखी है एक सेंटेंस में, देखो फ्यूचर की, अगर तुम यहाँ आओगे तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, फ्यूचर की दो सिचुएशन है। तो जो टाइम बताने वाले, टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड हैं, कौन कौन से? इफ व्हेन और भी हैं। तो इनके साथ हम विल सेल नहीं लगाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। आगे पेज में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों ये आप नोट कीजिएगा, जो टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है वो कौन कौन से हैं? टाइम एंड कंडीशन, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स, जो आपको टाइम बताएंगे और आपको कंडीशन देंगे। ठीक है ना? डिनोटिंग वर्ड्स। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइम और कंडीशन बताने वाले शब्दों के साथ विल सेल नहीं आता है। वो है इफ, वो है व्हेन। ठीक है? इफ हो गया, व्हेन हो गया। ये है आपका टिल, टिल मतलब आपको पता होना चाहिए जब तक। ठीक है? टिल मतलब जब तक। ठीक है? उसके बाद है अनटिल, अनटिल, अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आई? उसके बाद और वर्ड होता है अनलेस, अनलेस, अनलेस के अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, इसका मतलब होता है यदि नहीं। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका वर्ड है एज सून एज, एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। उसके बाद अगला वर्ड है एज लॉन्ग एज, एज
लॉन्ग एज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। इसका मतलब भी होता है जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन केस। इन केस मतलब क्या होता है, अगर। इन केस मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर। क्लियर है। फिर है प्रोवाइडेड दैट, फिर क्या है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब होता है शर्त यह है कि, इसका मतलब होता है शर्त यह है कि, शर्त यह है कि। फिर अगला है आपका, अगला जो वर्ड होता है वो होता है बिफोर। आपको सभी को पता होगा बिफोर मतलब पहले, बिफोर। और फिर होता है आपका आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। तो दोस्तों ये टाइम एंड कंडीशन बताने वाले शब्द हैं, कौन कौन से हैं दोबारा देखिएगा। इफ हो गया, व्हेन हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर और आफ्टर। इनके साथ कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, इनके साथ दोस्तों हम विल सेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ना करके हम इसमें सिंपल फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाएंगे दोस्तों। ये क्लियर है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने बहुत डिटेल वे में आपको पढ़ा दी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैंने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड एरर्स मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। अब देखो जो मैंने आपको कराया, अभी पढ़ाया, उससे रिलेटेड एरर सेंटेंस में आपको दूंगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखो एग्जांपल, मैंने कहा अनलेस, UNLESS, अनलेस यू विल, अनलेस यू विल, ठीक है, वर्क हार्ड, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड। आगे वाले उसमें विल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल नॉट सक्सीड, नॉट सक्सीड, SUCCE, SUCCEED, सक्सीड। क्लियर है दोस्तों? तो आप खुद ही बताओ, अनलेस आया, अभी ये टाइम बताने वाला, टाइम और कंडीशन बताने वाला वर्ड है अनलेस। अनलेस मतलब यदि नहीं, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे यदि, तो तुम सक्सीड नहीं होगे, ठीक हो गया। तो अनलेस के साथ कभी भी विल आएगा नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो सही क्या हो जाएगा, अनलेस। सही क्या हो जाएगा दोस्तों, अनलेस, फिर आएगा यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क, ठीक है, फिर आएगा हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। आगे सेंटेंस बिल्कुल सही है, यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का बताने वाला है, एक में नहीं आएगा, जो टाइम कंडीशन बताने वाले वर्ड है उनके साथ नहीं आएगा, बाकी आगे वाले क्लॉज में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड सही हो जाएगा। क्लियर है, अनलेस यू वर्क हार्ड सही हो जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपको खुद करना है इस बार। सी विल, सी विल रिंग मी अप, सी विल रिंग मी अप, रिंग मी अप एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज सी विल, सी विल, एज सून एज सी विल रीच दिल्ली, रीच दिल्ली। तो आप खुद बताओगे इसमें क्या एरर है। देखो सी विल रिंग मी अप, उसने मुझे उठाया, एज सून एज लग गया ना, एज सून एज मतलब मैंने बताया जैसे ही वो दिल्ली पहुंची उसने मुझे उठाया, ठीक है, उसने मुझे रिंग अप किया, ठीक है, उसने मुझे कॉल की कह सकते हो, या उसने मुझे उठाया कह सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही वो दिल्ली पहुंची ना, एज सून एज लगाया है, तो इसके साथ हम विल नहीं लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। तो सही क्या होगा, एज, बाकी तो सब सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एज सून एज, फिर आएगा सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल हटाओगे, वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, CREACHES, सी रीचेज दिल्ली। सही क्या हो जाएगा, सी रीचेज दिल्ली। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। क्लियर है। और इससे और प्रैक्टिस आपको मैं कराता हूं, नेक्स्ट प्रैक्टिस, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए
कि आपको कभी गलत हो ही नहीं, ठीक है। दोबारा वीडियो जरूर देखना। आई सेल हेल्प यू, आई सेल हेल्प हिम कह सकते हो, आई सेल हेल्प हिम टू गेट टू गेट टू गेट द जॉब टू गेट द जॉब टू गेट द जॉब I shall help him to get the job provided that he will give me he will give me 50K। अब आप खुद बताओ, आई सेल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगा जॉब पाने के लिए, प्रोवाइडेड डेट मतलब शर्त यह है कि वो मुझे 50,000 देगा। 50K मतलब 50,000, के मतलब 1000, ठीक है। तो आप खुद बताओ, प्रोवाइडेड डेट शर्त यह है कि क्या बताता है, टाइम और कंडीशन बताने वाला है। इसके साथ कभी भी विल नहीं आएगा, इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो सही हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल काटोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाओगे, ही गिव्स मी 50K, ही गिव्स मी 50K, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, अभी तक चीजें सीखने को ही मिली होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फ्लावर्स, इसको खुद करने की कोशिश करना। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन, ऑल द फ्लावर्स in his garden will die before the rain will before the rain will fall, before the rain will fall। क्या कह रहा है बच्चा, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सारे फ्लावर गार्डन में मर गए, बिफोर द रेन विल फॉल, बिफोर के साथ ये विल वाला नहीं आता, ये टाइम कंडीशन बताने वाला वर्ड है, इसके साथ विल नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट आएगा। द रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ विल हटाओगे तो द रेन फॉल्स आएगा, FALLS फॉल्स आएगा। क्या ये बात आपको अच्छे से दिमाग में आ गई, ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो दोस्तों अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज के सेशन में मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि अभी नया टेंस स्टार्ट करेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए, उसको कल ही स्टार्ट करेंगे, चाहे कितने भी पार्ट हो जाए इसमें, लेकिन चीजें अच्छे से हमें करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, हमने आपको हैबिट वाला बताया, फिर हमने ये बताया आदत ये बताता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने बताया सिंपल पास्ट में ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का। फिर बताया आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सिंपल फ्यूचर से यही पूछा जाता है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर से यही वाला पूछा जाता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।